हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए ना। यानी हमारे पास द्विघात समीकरण है और उनका हमें क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम अलग अलग विधियों से यहाँ पर गुणनखंड मतलब हल ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप गुणनखंड विधि से हल करें तो आपका जो पहला काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जो x² का गुणांक होता है, ध्यान देना, x² का जो गुणांक होता है इसको आप है ना x² गुणांक को अचर संख्या से गुणा करें। ठीक है, अचर संख्या से क्या करेंगे अपन? गुणा। पहला काम हमारा यही होना चाहिए। ठीक है, पहला काम क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास x² का गुणांक है उसको अचर संख्या से गुणा करें। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है बच्चों कितना है? 2। इसको हम किससे गुणा करने वाले हैं? 3, यानी कि अचर संख्या कितनी है? 3 है। इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लस का है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा दूसरा जो काम होता है कि जो अब हमारे पास जो ये 6 आया, यानी कि गुणा करने पर कितना आया? 6। अब इसके हमें यहाँ पर 2 टुकड़े करने होते हैं ना, इस 6 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने होते हैं। ये विशेष ध्यान दें, 6 के 2 ऐसे टुकड़े करने, 6 के स्थान पर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इस 6 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिन्हें गुणा करने पर वापस से प्लस का 6 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 प्लस का है दोस्तों ना, तो वापस से अगर इस 6 के 2 ऐसे टुकड़े करें जिन्हें गुणा करने पर वापस कितना आना चाहिए? 6। तो अब और साथ में पहला यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर ध्यान दें, जोड़ने घटाने पर हमारे पास x का गुणांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x का गुणांक आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ये लॉजिक लगाना है कि पहले x² गुणांक को अचर संख्या से गुणा करेंगे, फिर जो भी नंबर आता है उस नंबर के 2 ऐसे टुकड़े करें जिनको गुणा करने पर वापस से वो नंबर आ जाए और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक आ जाए। तो यहाँ पर 6 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने जिन्हें गुणा करने पर वापस से 6 आना चाहिए, और अगर जोड़े या घटाएं तो x का गुणांक मैंने कि क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। ठीक है, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। अब देखो 6 के हम 2 यहाँ पर टुकड़े करते हैं, तो आप देखिएगा अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं 3 और 2, तो 3 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं दोस्तों, 3 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, प्लस का आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 5 लाना है, मैं 5 इसका लाना है माइनस का, तो इसका मतलब अगर देखो गुणा में तो क्या हो रहा है ना कि दोनों को अगर प्लस का लेंगे तब भी प्लस का 6 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर यहाँ पर प्लस का 5 आएगा, तो जो कि गलत है। और जबकि हमें 5 तो किसका लाना है? माइनस का, तो दोनों को आप किसका कर दे? माइनस का कर दे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो टुकड़े हुए हैं 6 के, ये क्या हो गए? -3 और -2 हो गए। तो अब जो हम टुकड़े करने वाले हैं इनको हम यहाँ पर 5x के स्थान पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको यही तरीका यहाँ पर अपनाना है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर सवाल में, और सवाल में तो पहला काम हमारा क्या होगा बच्चों कि जो x² गुणांक उसको 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? 6। और इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, तो 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे? 3 माइनस का और 2 भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको 5x के स्थान पर लिख देंगे, तो हो जाएगा 2x² माइनस पहले -2x लिख दो। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पर कॉमन भी लेना होता है आगे में। फिर इसके बाद -3x और +3 बराबर क्या चल रहा है? 0। इतना समझ में आया आपको? ओके, अब यहाँ पर 2 के जोड़े बनाएंगे आप, है ना? कितने कितने के? 2 के। अब इन दोनों में देखो कौन कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है हमारा एक तो 2 आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। अब 2x यहाँ पर से कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? x, और यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो क्या बच गया? 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -3 कॉमन लेते हैं, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x, और यहाँ पर देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? 1 बराबर कितना? 0 चल रहा है। इतना समझ में आया? अब एक बार यहाँ पर क्या करना है आपको? कोष्ठक की संख्या लिखनी है और एक बार बाहर की, तो x - 1 और यहाँ पर 2x - 3 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में 0 के बराबर, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो x - 1 बराबर 0 और यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इस एक को उधर भेजेंगे। अब यहाँ पर इसमें माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है, तो अब 2x बराबर
3 यहाँ पर माइनस में है, उधर जाएगा किसमें जाएगा प्लस में, तो यानी कि 3 आ गया प्लस का। तो x बराबर, अब देखिए x के साथ जो है 2, ये किसमें गुणा में है ना। अब गुणा की संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो बताइए किसमें जाती है, भाग में, तो यानी 3/2। तो इसका मतलब x का हमारे पास 2 वैल्यू आ चुका है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो हमारे पास हल आए हैं या जो मूल बोलते हैं इनको, जो मूल आए वो हमारे पास आ गया क्या क्या आगे बताइए, यानी कि जो x का जो मान आया बच्चों, हल यानी x के जो मान आया हमारे पास वो क्या क्या आगे 1,3/2 आ चुके हैं। ठीक है, तो आयो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपन को इनके गुणनखंड करने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा दूसरा, यानी कि दूसरे का दूसरा। इसमें हमारे को दे रखा है 9x² - 3x - 2 = 0। अब इसमें भी हमें वही काम करना है कि जो x² है जो गुणांक है उसको x² गुणांक कितना है बच्चों 9, और उसको अचर संख्या यानी -2 से गुणा करना है। तो 9 को जब हम -2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -18 आ जाएगा। ठीक है, अब इस -18 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर वापस से -18 और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है -3 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसके टुकड़े करूंगा तो देखो 6 और 3, ध्यान समझना, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर 18 किसका लाना है, माइनस का, और जो 3 है x का गुणांक ये भी माइनस का। तो आप बड़ी संख्या माइनस कर दो, छोटी संख्या किसकी कर दो, प्लस की। तो देखो 6 या 18 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो -6 और +3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारे पास टुकड़े क्या हो गए, -6 और +3। तो अब इनको हम इधर लिखने वाले हैं, तो हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा समझना, 9x² और पहले 3 को लिख दो, तो यहाँ पर +3 और -6x - 2 = 0। ठीक है, अब दो के आप क्या कर लो, जोड़े बना लो। तो अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3x बच जाएगा, क्योंकि 3 × 3 = 9, और 1x बाहर आ गया तो 1x बच गया। ठीक है, और प्लस 3x बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो -2 का भाग दिया तो यहाँ पर 3x और माइनस प्लस 2 बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा, बराबर 0। अब एक बार लिखने कोष्ठ की संख्या, एक बार बाहर की संख्या लिख दो। ठीक है, तो 3x + 1 और हो गया हमारा 3x - 2 = 0। अब ये दोनों कोष्ठक 0 के बराबर है, इसलिए इनको अभी अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो 3x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस 1 को बराबर के उधर भेजेंगे। ठीक है, इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर जो 1 है किसमें, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x के साथ 3 है, इसको 3 को भी भेजना पड़ेगा, तो x बराबर यहाँ पर 3 गुणा में उधर जाएगा तो बटे में, तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी हल करेंगे तो 3x बराबर 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, इधर माइनस का है। ठीक है, ओके, इसके बाद x बराबर 3 को उधर भेजेंगे, यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो बटे में, तो 2/3। तो हमारे पास जो x का वैल्यू आया है, यानी जो हल आए हमारे पास, जो मूल आए हैं, वो हमारे पास क्या क्या आ चुके हैं, -1/3, 2/3 आ चुका है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, √3x² + 10x + 7 √3 = 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हमें हल करना है। तो सबसे पहला हमारा वही काम है बच्चों की जो x² गुणांक है। अब आप बताइए यहाँ पर x² गुणांक कितना है, √3 है। ठीक है, इसको हम किससे, अचर संख्या यानी 7 √3 से गुणा करेंगे, 7 √3 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना आ गया, देखो √3 को √3 से गुणा किया तो 3, और 7 में क्या चल रहा है 7, तो गुणा करने पर कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 21। अब इस 21 के अच्छा 21 प्लस का है बच्चों। ठीक है, अब 21 के हमें 2 टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर वापस से 21 आए, और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक यानी कि कितना है 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके टुकड़े में कर दूंगा 7 और 3, 7 भी प्लस का और 3 भी किसका, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर 10 भी प्लस का लाना है। ठीक है, तो 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टुकड़े क्या हो चुके हैं, 7 और 3। तो हम अब इनको इधर लिखने वाले, तो √3x² + 3x + 7x + 7 √3 = 0। अब दो की हम यहाँ पर जोड़े बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। जैसे यहाँ पर चल रहा है √3x² प्लस, अब इस 3 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ √3 × √3,
क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आता है। तो जो यहाँ पर 3 है, ये x के साथ 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √3 इंटू √3 x प्लस 7x प्लस 7 √3 बराबर 0। आयो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दो के अपन जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। दो के अपन ने जोड़े बना लिए, तो ये एक ही पद है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक गुणा है, ठीक है, इतना याद रखना। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों में आप देख रहे हो √3 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर √3 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, तो 1x बच जाएगा, प्लस √3 बाहर आया, x बाहर आया, तो क्या बच गया, √3 बच जाएगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस √3 और इधर बराबर 0। तो एक बार कोष्टक की संख्या लिखनी होती है, एक बार बाहर की, तो एक बार कोष्टक की संख्या लिख देंगे और एक बार बाहर की संख्या लिख देंगे। तो x प्लस √3 और दूसरे कोष्टक में आएगा √3x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों कोष्टक 0 के बराबर है, तो इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस √3 बराबर 0 और √3x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो √3 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो √3x बराबर 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3, √3 यहाँ गुणा में है, x के साथ उधर जाएगा तो बटे में, तो -7 बटे √3, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास हल होंगे बच्चों, तो x के जो मान आएंगे यहाँ पर क्या गया, -√3 कोमा -7 बटे √3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि दूसरे का चौथा x² - 8x प्लस 16 बराबर 0। अब इसको भी हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहला हमारा वही काम है बच्चों, x² का गुणांक। अब x² के साथ कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 मानो, तो x² गुणांक कितना है बच्चों, 1। इसको हमारे पास अचर संख्या कितना है, 16, इससे गुणा करो, ठीक है। तो गुणा करने पर कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, जिन्हें गुणा करने पर वापस से 16 आना चाहिए, किसका, प्लस का, और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक यानी -8 आना चाहिए। तो बच्चों आप सोच पा रहे होंगे, 4 को अगर 4 से गुणा करें तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, लेकिन अगर दोनों को प्लस का रखेंगे तो प्लस का 8 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों को माइनस का कर देते हैं, किसका, माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस 16 हो जाएगा गुणा करने पर, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8, ठीक है। तो हमारे पास टुकड़े क्या हो चुके हैं, टुकड़े हो चुके हैं -4 और -4 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इनको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो x² - 4x - 4x प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर दो के जोड़े बना लो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है पहले, तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो x बच गया, माइनस x बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 4, फिर -4 यहाँ पर कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस प्लस माइनस, और 4 चौक 16 बराबर 0, ठीक है। अब एक बार कोष्टक की संख्या और एक बार बाहर की संख्या, तो हो जाएगा x - 4 और x - 4 बराबर 0। अब दोनों कोष्टक 0 के बराबर है, इसलिए इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा x - 4 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, 4 उधर जाएगा बराबर के, तो यहाँ पर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यहाँ भी 4 उधर प्लस जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x यानी जो हल हमारे पास हल आएंगे या जो मूल आएंगे बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, x का मान आएगा 4,4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 बराबर 6/x, ठीक है। तो अब हमें इसको हल करना है और इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले ये चूंकि हमारे पास एक द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया गया है, तो पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में अपन को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, आप इस साइड में यानी कि जो LHS वाला आपका फंक्शन है, पद है ना, भाग है, इसको आप यहाँ पर नीचे लघुत्तम ले लो, ठीक है। तो लघुत्तम आएगा x - 2 और x - 1, ये हमारा क्या आ गया, लघुत्तम। अब देखिए यहाँ पर x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, बचेगा x - 1, और x - 1 को x से गुणा करेंगे तो x - 1, फिर प्लस यहाँ पर x - 1 से x - 1 कैंसिल, x - 2 बचा, इसको 2 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा x - 2 बराबर चल रहा है 6/x, ठीक है, 6/x चल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको।
अब ध्यान पहले हल कर लेते हैं, तो ये x माइनस वन प्लस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा 2x माइनस फोर बटे, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x माइनस टू को x माइनस वन से गुणा करेंगे, इसका मतलब देखिए x जो है ये पहला जो x है पूरे कोष्टक से गुणा होगा, x माइनस वन से गुणा होगा, फिर इसके बाद माइनस टू जो है ये भी पूरे कोष्टक से यानी x माइनस वन से गुणा हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आ गया 6 बटा x। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर x और 2x दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो ये x और 2x कितना हो गया 3x हो गया हमारे पास, और देखो माइनस वन और माइनस फोर कितना हो गया माइनस फाइव बटे नीचे x को x से गुणा करा तो बच्चों क्या हो गया x स्क्वायर, और x को माइनस वन से गुणा किया तो माइनस x हो गया, ठीक है। अब इस माइनस टू को x से गुणा किया तो माइनस 2x, और माइनस टू को माइनस वन से गुणा किया तो प्लस का 2, ठीक है, बराबर कितना हो गया 6 बटा x चल रहा है। इतना समझ आया। अब और हल कर लेते हैं, ऊपर चल रहा है 3x माइनस फाइव जैसे का जैसा बटा बटा नीचे देखिए एक्स स्क्वायर जैसे का जैसा, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो गया माइनस 3x प्लस 2 बराबर हो गया 6 बटा x, ठीक है। तो अब थोड़ा और आगे हल करेंगे इसको, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वज्र गुणन यानी कि जो x होगा इधर गुणा होगा, और जो ये नीचे वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये 6 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसको मैं लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा 3x माइनस फाइव इंटू एक्स, 3x माइनस फाइव इंटू एक्स, और बराबर ये 5 है ना 5 यहाँ पर, बराबर यहाँ पर जो 6 है ये किससे गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान दीजिएगा आगे इस 3x माइनस फाइव है ना, 3x माइनस फाइव को x से गुणा कर रहे हैं, तो जब x 3x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर बराबर चल रहा है, ठीक है। अब 6 को अंदर गुणा कर दो, 6 को x स्क्वायर गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, फिर 6 को 3x से गुणा करेंगे तो 6 या 18, माइनस का क्या हो गया 18x हो गया, ठीक है, माइनस का 18x, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 12 हो गया, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों भाग है यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5x को बराबर के उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 माइनस, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस 5x बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, तो कितना बच गया आप बताइए, ये बच जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 18x और प्लस 5x कितना बच गया माइनस 13x बच गया, ठीक है, और प्लस 12 बराबर क्या चल रहा है 0। अब ये हमारे पास एक क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके हमें हल करने गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, पहला काम होता है कि जो x स्क्वायर गुणांक होता है उसको अचर संख्या से गुणा करेंगे, यानी 3 को हम गुणा करेंगे 12 से, ठीक है। तो कितना गया हमारे पास 3 को 12 से गुणा करने पर 12 दिया 36 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 36। अब इस 36 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर वापस से 36 आए, और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक यानी कितना है माइनस का 13 है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे जो हमारे पास टुकड़े होंगे वो होंगे 9 और 4। अब देखिए अगर मैं 9 को माइनस का कर दूं, 4 को किसका कर दूं प्लस का, ठीक है, या मैं मेरी बात ध्यान दीजिएगा, दोनों को अपन किसका कर देते हैं माइनस का कर देते हैं, ठीक है, दोनों को किसका कर दिया मैंने माइनस का, तो 9 चौक कितना हो गया 9 चौक कितना, दोनों को गुणा करो, दोनों को क्या करो गुणा, तो 9 चौक कितना हो 36 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब दोनों को जोड़ो, 9 4 कितना हो गया 13 और माइनस, दोनों चौकी दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो 9 और 4 कितना हो गया 13 किसका माइनस का जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे पास टुकड़े क्या हो गए माइनस का 9 और माइनस का 4। अब इनको यहाँ पर लिख दो 13 इसके स्थान पे, तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस 9x और माइनस का 4x प्लस का 12 बराबर 0, ये हमारे पास हो गए। अब दो दो के जोड़े बना लो, यहाँ पर दो दो के जोड़े बना लो। अब इन दोनों में देखिए 3x हमारे पास कॉमन आएगा, अब 3x कॉमन आया तो यहाँ पर x बच गया, और 3x यहाँ से कॉमन आया तो 3 किया, यहाँ पर माइनस का 3 बच जाएगा। अब इन दोनों में देखिए माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर होगा x माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब एक बार कोष्ठ की संख्या एक बार बाहर की संख्या, तो x माइनस 3 बराबर 0, सॉरी x माइनस 3 एक बार कोष्ठ की एक बार बाहर की, ठीक है, और यहाँ पर होगा 3x माइनस 4 बराबर 0, करेक्ट। तो अब
इन दोनों को 0 के अलग अलग बराबर कर दो, तो x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, x का मान निकालने के लिए 3 को इधर भेज देंगे, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, अब 4 इधर माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4 हो गया। तो x बराबर 3 गुणा में ना x के साथ उधर जाएगा तो बटे में, तो 4/3 करे। तो हमारे पास जो हल हुए यानी कि जो x का वैल्यू आया हमारे पास वो आ गया 3,4/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यानी कि छठवां जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको भी हमें हल करना है। अब आपको पता है बच्चों पहला जो काम होता है क्या होता है बताओ, अब तो आप सीख ही गए होंगे कि जो x² का गुणांक होगा यानी कि x² का गुणांक 100 है, इसको अचर संख्या यानी प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 100 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 100। अब इस 100 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर वापस से कितना आवे, 100 आवे, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 20 आवे। ठीक है, तो अब देखो 10 और 10, लेकिन दोनों किसके, माइनस के, क्योंकि 10 दाई गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 100 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टुकड़े हैं वो क्या आ गए, -10 और -10। क्लियर, तो अब इनको यहाँ पर लिख दो आप। ठीक है, 20x इस स्थान पर लिख दो, तो 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दो के जोड़े बना लो, तो इन दोनों में से आप देख रहे हो 10x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 10x कॉमन लिया तो कितना बच गया बच्चों, यहाँ पर बचेगा 10x बच जाएगा। कितना बचेगा, 10 दाई 100 और साथ में 1x, माइनस 10x बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा। माइनस इन दोनों में से आप 1 कॉमन ले लो। ठीक है, 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 10x बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 1 जैसे का जैसा बराबर 0। अब एक बार कोष्ठक की संख्या एक बार बाहर की संख्या लिख दो, तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के अलग अलग बराबर कर दो, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 10x बराबर, अब 1 को उधर भेज दो। ठीक है, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, तो 1 इधर माइनस में था, इधर आता है प्लस में हो गया, तो x बराबर 10 को भी भेज दो तो 1/10 हो गया। यहाँ पर भी सेम 10x बराबर इधर आएगा तो किसका, प्लस का 1, और x बराबर 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हल आए बच्चों यानी x का जो वैल्यू आया तो 1/10 और 1/10 दो मान आएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दूसरे का 7वां। तो ये भी हमें गुणनखंड विधि से इसके भी हल ज्ञात करने, कैसे करेंगे, सीधा सा x² के गुणांक को अचर संख्या से गुणा कर दो, यानी कि 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना गया बच्चों, 6। अब इस 6 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिन्हें गुणा करने पर 6 आवे और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक यानी -2√6 आवे। तो बताओ बच्चों कितने क्या क्या हो जाएंगे। अब देखिए अगर मैं √6 को √6 से गुणा करूं, ठीक है, दोनों को गुणा करें तो बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों किसका करना है, माइनस का करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब इनको जोड़े, देखो गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√6 होगा, किसका, माइनस का, और हमें लाना भी यही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर होगा 3x² माइनस 2√6 के स्थान पर क्या हो जाएगा, √6x और माइनस √6x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, समझना है आपको, क्या समझना है कि दो के क्या बना लो, जोड़े बना लो। दो के क्या बन गए, जोड़े बन गए। तो अब इन दोनों में अपन क्या कॉमन लेने वाले, ध्यान समझना बच्चों, में थोड़ा इसको और खोल के लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर है 3x², ठीक है, अब इस 3x² के स्थान पे मैं लिख रहा हूं बच्चों √3 × √3, क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि 3 के स्थान पे हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस √6 के स्थान में मैं लिख सकता हूं बच्चों √3 × √2, क्योंकि जब इनमें गुणा करेंगे तो वापस से √6 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, √6 बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर साथ में x माइनस 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 चल रहा है, इस √6 को भी क्या लिख देंगे, √3 × √2x। और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर साफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, इसको लिख लेना उधर साइड में।
और इधर प्लस 2 के स्थान पे मैं लिख रहा हूं बच्चों √2 इंटू √2 बराबर 0, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे। अब दो के जोड़े बन, चूंकि ये दोनों गुणा में है बच्चों, तो ये एक पद होगा, ये भी एक पद होगा, ये भी एक पद होगा, ये भी एक पद होगा, ठीक है। तो दो के अपन जोड़े बना लेते हैं, ठीक है, दो पदों के। अब इन दोनों में से आप देखिए, एक तो √3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से √3 बाहर आ गया तो क्या बच गया, एक तो √3 बच गया, x बाहर आ गया तो एक x बच जाएगा, माइनस √3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो बताओ √2 बच जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इन दोनों में आप देख रहे हो √2 कॉमन आ रहा है बच्चों, और कोई नहीं आ रहा, तो यहाँ से बचेगा √3x और माइनस प्लस माइनस और √2 बाहर आ गया तो क्या बच गया √2 बराबर 0। आई हो बच्चों आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब एक बार कोष्ठक की संख्या एक बार बाहर की संख्या, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 और एक दूसरे कोष्ठक में बाहर वाली यानी √3x माइनस √2 बराबर क्या हो गया 0। क्लियर। अब ध्यान देखिएगा, ये भी दोनों कोष्ठक 0 के बराबर है तो अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो √3x माइनस √2 बराबर 0 और यहां पर भी √3x माइनस √2 बराबर 0। क्लियर। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इस 2 को इधर भेजेंगे, तो यहां पर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो √3x बराबर √2 प्लस का हो गया। अब √3 यहाँ किसमें बच्चों गुणा में x के साथ है, उधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर √2 बटे क्या हो गया √3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 बटे 3 लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी सेम है, √3x बराबर इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा √2 और x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं √2 बटा 3, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो हल आए हैं बच्चों, हल आए हैं वो हल यानी x के जो दो मान आए वो क्या क्या ये √2 बटा 3 √2 बटा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयो बच्चों आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यानी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, हल ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी हमें वही काम करना है बच्चों जो पहले किया है, x² गुणांक को अचर संख्या से गुणा करेंगे, x² गुणांक 1 है, इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब इस 7 के 2 टुकड़े करो जिन्हें गुणा करने पर वापस से 7 और जोड़ने घटाने पर x का गुणांक यानी 8 आए, तो आप कहेंगे सर 1 और 7, बिल्कुल सही है बच्चों 1 और 7। तो अब देखो दोनों को प्लस का कर दो, दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 7 आ गया, और दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों टुकड़ों को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 8x के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा x² प्लस x, ठीक है, 1 के साथ x लग जाएगा, प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो दो के जोड़े बना लो, यहाँ पर बच्चों x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x बच गया, प्लस x बाहर आया तो 1, प्लस 7 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक बार कोष्ठक की संख्या एक बार बाहर की संख्या, तो x प्लस 1 और x प्लस 7 बराबर 0। अब दोनों कोष्ठक 0 के बराबर तो अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू ये इधर जाएगा, प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस है, यहाँ से x बराबर इधर 7 प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस का 7। तो जो हमारे पास हल आए बच्चों यानी x का जो वैल्यू आया है वो क्या क्या आ गया -1 -7, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हल हो जाएगा, ठीक है। आयो बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन यानी दूसरी का 9वां, x प्लस 3 बटे x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटे 2x माइनस 3। इसको भी हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ये द्विघाती समीकरण नहीं है तो पहले इसको द्विघाती समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या करते हैं, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों x प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 से बराबर 3x माइनस 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को, ठीक है। इतना समझ आया बच्चों, ओके। अब ध्यान दीजिएगा जो बच्चों ये x है ना,
ये पूरे कोष्ठक से गुणा होगा, इसी प्रकार +3 भी पूरे कोष्ठक से गुणा होगा। तो x इंटू 2x माइनस 3 प्लस 3 भी जो है गुणा होगा 2x माइनस 3 से, ठीक है, बराबर इसी प्रकार जो 3x से गुणा होगा बच्चों किससे, x प्लस 2 से, और जो -7 है ये भी गुणा होगा किससे, x प्लस 2 से, ठीक है। अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x को 2x गुणा करो, क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया। फिर x को -3 से गुणा किया तो -3x हो गया, ठीक है। फिर प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और साथ में x, फिर प्लस और माइनस, -3 3 9 बराबर 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x को 2 से गुणा करेंगे प्लस का 2 है ना, तो प्लस का 3 दूनी 6x, -7 को 1 से गुणा करें तो -7x और -7 को प्लस 2 से तो -14, ठीक है। तो इतना समझ में आया बच्चों आपको, ओके। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ध्यान से समझना कि इधर अब इनको थोड़ा और हल कर लेते हैं अपन। तो हल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर जैसे का जैसा, ठीक है। अब -3 और प्लस 6x, बताओ कितना बच गया, +3x बच गया, और -9 जैसे का जैसा बराबर। अब 3x स्क्वायर चल रहा है बच्चों, और प्लस 6x माइनस 7x माइनस का x बच गया, और माइनस का 14। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें जो x स्क्वायर है, जो मान 2x स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर प्लस का आएगा। लेकिन 3x स्क्वायर अगर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर इधर आते हैं माइनस का, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा, तो कि माइनस में आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, तो हम इसको पूरे को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि 3x स्क्वायर ये है ना, -x माइनस 14 ये जैसे का जैसा। अब इनको हम उधर ले जा रहे तो ये सब माइनस जो चिन्ह है इनके बदल जाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का इधर आए थे माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस 3x इधर आते माइनस का 3x, -9 इधर आते प्लस का 9 बराबर 0, ठीक है बच्चों, ओके। अब 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर बच गया, ठीक है, -x और -3x माइनस का 4x, ठीक है, -14 प्लस 9 तो माइनस का 5 बराबर 0। बच्चों खुशी नाचो नाचो नाचो, क्यों, द्विघाती समीकरण बन गई, ठीक है। अब इसके हमें वही गुणनखंड विधि अपनानी है, तो क्या करते हैं बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, 1, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, इसको अचर संख्या यानी -5 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू -5 है ना, तो कितना हो गया बच्चों, -5। अब इस -5 के 2 टुकड़े करने हैं, जिन्हें गुणा करने पर -5 और जोड़ने घटाने पर -4। तो बच्चों मैं कहूंगा कि 5 माइनस का 1 प्लस का। अब इन जब दोनों को गुणा करेंगे बच्चों, अगर दोनों को मैं कहूं कि गुणा करें, तो जब दोनों गुणा करेंगे तो -5 से कम -5, ठीक है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो -5 प्लस 1 कितना गया, -4। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे बच्चों, टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास 5 माइनस का और 1 प्लस का, ठीक है, ओके। तो अब इनको 4x स्थान पे लिख दो, हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस बताइए क्या लिखूं, माइनस लिख देते हैं। अब a को पहले लिख देते हैं, ठीक है, फिर ये प्लस का होगा तो x और माइनस का 5x और -5 बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो अब दो के जोड़े बना लो, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1, और इन दोनों में से -5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार कोष्ठक की संख्या, एक बार बाहर की संख्या, ठीक है, ओके सर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, x प्लस 1 और बाहर की संख्या x माइनस 5 बराबर 0, ये चल रहा है बच्चों। तो अब ये दोनों 0 के बराबर है तो अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर भी 0। तो यहाँ से हो गया x बराबर -1, इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर भी ये -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो प्लस का 5 हो गया। तो हमारे पास जो हल आए बच्चों, यानी x के जो मान आए, बताओ क्या क्या आगे, -1,5, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये क्या आ गया भाई, बहुत सीधा है, देखते रहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखो, पहले तो देखो द्विघात समीकरण है या नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x और ये अचर संख्या, ठीक है, द्विघात समीकरण है। अब
इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 4x² माइनस 4a² जैसे का ऐसा, प्लस यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मझले कोष्ठक में लिख देता हूँ। a की घात 4 माइनस b की घात 4, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a की स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक सूत्र बन गया बच्चों। कौन सा, आप कहेंगे सर a² माइनस b², तो यहाँ पर a का काम कौन करेगा, a² और b का काम कौन करेगा, b²। ठीक है बच्चों, तो अब मैं यहाँ पर सूत्र लगा रहा हूँ। तो चूंकि सूत्र लगा बच्चों, चूंकि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, इससे अपन खोलने वाले। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देता हूँ 4x² माइनस 4a² प्लस, ये हो जाएगा बच्चों, इसमें मान भरेंगे, एक स्थान पे क्या आएगा, a² प्लस b²। ठीक है, और फिर a² माइनस b² बराबर 0। ठीक है, अब तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, वही काम करने वाले जो पहले करते आए हैं। क्या, x² का जो गुणांक है यानी कि 4, इसको अचर संख्या यानी कि इस पूरे से हम गुणा करने वाले। ठीक है, तो करते बच्चों, 4 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² प्लस b² और a² माइनस b², ये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके हमें क्या करने हैं बच्चों, दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा करने पर वापस से यही आए और जोड़ने घटाने पर क्या है बच्चों, -4a² आने, यानी x का गुणांक -4a² आए। ठीक है, अब आप सोचेंगे क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों टेंशन नहीं लेने का, सीधा सट याद रखना है, 4 के टुकड़े कितने होते हैं, 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 ये होते हैं। अब इस दोनों को आप माइनस का रखो, किसका रखो, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 लाना है, और कुछ याद मत रखो। ठीक है, अब एक बार -2 के साथ आपको ये वाला कोष्ठक लिखना है, पहला वाला a² प्लस b², और एक बार -2 के साथ a² माइनस b²। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। यही टुकड़े है बच्चों, यही टुकड़े हैं। कैसे, समझो, इन दोनों को गुणा करो बच्चों। ठीक है, इन जब ये दो अंदर गुणा होगा तो -2a² और -2b²। ठीक है, ये -2 अंदर गुणा होगा तो बताओ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर प्लस रहेगा ना, तो ये हो जाएगा -2a² और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2b²। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस प्लस के, और यहाँ पर -2a² कितना हो गया, -4a²। बताओ बच्चों, हमारे पास जोड़ने पर -4a² आ गया, और जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और वापस से ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टुकड़े होंगे बच्चों, क्या टुकड़े हो जाएंगे, क्या क्या टुकड़े होंगे बच्चों, हमारे पास 2 टुकड़े हो चुके हैं, एक तो -2a² प्लस b² और -2a² माइनस b²। तो अब बच्चों इन दोनों को बताओ, यहाँ पर लिखेंगे हम -4a² x के स्थान पे, तो लिख दो। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 2a² प्लस b², साथ में x आएगा, और -2a² माइनस b², साथ में x आएगा, और प्लस a² प्लस b² a² माइनस b² बराबर 0। ओके, अब दो की जोड़े बनाओ, दो की क्या बनाओ, जोड़े। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा। ठीक है, तो 2x कॉमन आ गया। बताओ बच्चों, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो 2 का भाग 4 में 2 बार, x बार आ गया, x² था तो x बच जाएगा, माइनस 2 बार आ गया, x बार आ गया। बताओ बच्चों, यहाँ पर मजला कोष्ठक लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा बच्चों a² प्लस b², ये बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, तो यहां पर देखिए बच्चों हमारे पास इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहां पर कॉमन आएगा बच्चों हमारा a² माइनस b² कॉमन आया। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी a² माइनस b², इसमें भी a² माइनस b², तो क्या कॉमन आ गया, a² माइनस b² कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, 2x। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर देखिए ये वाला बाहर आ गया, तो क्या बच गया, a² प्लस b² बच गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, एक बार कोष्ठक की संख्या लिखेंगे और एक बार बाहर की संख्या। ठीक है, तो देखिए कोष्ठक की संख्या क्या है, 2x माइनस a² प्लस b²। ठीक है, और एक बार बाहर की संख्या यानी कि आ जाएगी हमारे पास 2x और माइनस a² माइनस b²। ठीक है बच्चों, बराबर 0। अब दोनों 0 के बराबर है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस a² प्लस b² बराबर 0, और इधर से भी 2x माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। तो सबसे पहले इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों चूंकि यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं तो मैं इधर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो जो है बच्चों एक गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में तो हो जाएगा बच्चों x बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 2। तो पहला हमारा जो हल आया क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 आ गया। इसी प्रकार इसको भी हल करने वाले हैं, यहाँ 2x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों x बराबर, ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पर भी नहीं देखेगा, चलो मैं इसको भी इधर लिख देता हूँ, इसको तो थोड़ा कम समझना बच्चों, मैं इसको भी इधर लिख देता हूँ तो जगह कम पड़ रही है। तो बताओ कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, मैं कहाँ लिख दूं बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, समझ जाना बच्चों, ये है ना, इसका तो ये वाला है, समझना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, इसका आगे का ये वाला है। ठीक है, और इसके आगे का मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। तो x बराबर बच्चों यहाँ पर 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे जो x के कितने मान आए, 2 मान आए, कौन कौन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 आए। ठीक है, तो आयो बच्चों आपको अच्छी तरह से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों हमारा दूसरे का 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0, इसका मतलब द्विघाती समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ए बी एक्स स्क्वायर जैसे का जैसा, अब जो x है ना इसको अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स और x को माइनस ए सी से गुणा करें तो माइनस ए सी एक्स हो गया। ठीक है, माइनस बी सी बराबर 0, और कुछ नहीं करना, अब दो दो के जोड़े बना लो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा b इसमें भी है, b इसमें भी है और x इसमें भी है, तो bx कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो bx कॉमन आते यहाँ से ax बच जाएगा, प्लस यहाँ पर b बार आ गया, x बार आ गया तो कितना बच गया, एक b अंदर बच जाएगा क्योंकि b स्क्वायर, माइनस यहाँ पर देखो c है, इसमें भी c है, c इसमें भी है, c इसमें भी है, तो बच्चों यहाँ पर भी देखिएगा c कॉमन लेंगे तो बच जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, ax प्लस b बराबर 0। ठीक है, तो एक बार कांस्टेंट की संख्या एक बार बाहर की संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा ax प्लस b और बच्चों क्या होगा, bx माइनस c बराबर 0। ठीक है, तो आप दोनों 0 के बराबर है, अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो ax प्लस b बराबर 0 और bx माइनस c बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालना तो x बराबर माइनस b, इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर x के साथ एक इसमें गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में, तो माइनस b बट्टा a हो जाएगा। ठीक है, इधर भी सेम bx बराबर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में c हो गया, तो x बराबर c बटे b। इसका मतलब जो हमारे पास जो बच्चों हल आए हैं यानी जो x के 2 मान आए बच्चों क्या आगे माइनस b बटा a और c बटा b। ठीक है, तो आयो बच्चों आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने देखा प्रश्नावली 3.3 का दूसरा, और उसमें भी हमने देखा गुणनखंड विधि से हल यानी द्विघात समीकरणों की गुणनखंड विधि से हल। तो बच्चों आई होप आपको ये सभी समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, कोई तकलीफ रहती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और फैला दे ताकि अन्य स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।